प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का पहला पाठ भजन पूजन, जिसे रविंद्रनाथ ठाकुर जी द्वारा लिखा है, आज हम इस पाठ का पहला पद पढ़ेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं इस पाठ का पहला पद। इस पाठ का पहला पद है, पुजारी भजन पूजन साधन आराधना इन सबको किनारे रख दे, द्वार बंद करके देवालय के कोने में क्यों बैठा है, अपने मन के अंधकार में छिपा बैठा, तू कौन सी पूजा में मग्न है, आंखें खोल कर जरा देख तो सही, तेरा देवता देवालय में नहीं है, तेरा देवता देवालय में नहीं है। यहाँ पर साधन का अर्थ है सामग्री और उपासना का अर्थ है आराधना का अर्थ है उपासना। द्वार का यहाँ पर अर्थ है दरवाजा, देवालय का अर्थ है यहाँ पर मंदिर, और मन के अंधकार का यहाँ पर अर्थ है अंधकार में। तो प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि भजन पूजन के पारंपरिक तरीकों को त्याग कर एक नया मार्ग सुझाना चाहते हैं और भजन पूजन के स्थान पर कर्म के ऊपर बल देते हैं। यहाँ पर पुजारी से कवि प्रश्न करते हैं कि हे पुजारी, भजन पूजन साधन आराधना यानी कि भजन पूजन की सामग्री और उपासना को तू त्याग दे। भजन पूजन की सामग्री और उपासना को तू त्याग दे, द्वार बंद करके देवालय के कोने में क्यों बैठा है, और तू मंदिर के द्वार बंद करके मंदिर के कोने में क्यों बैठा है, अपने मन के अंधकार में छिपा बैठा, तू कौन सी पूजा में मग्न है। यहाँ पर मग्न का अर्थ है डूबा हुआ। तो कवि कहते हैं कि हे पुजारी, हे साधक, तू मंदिर के कोने में क्यों बैठा है, मंदिर के कोने में तू क्यों बैठा है। तुझे पता नहीं है कि ईश्वर तो कर्म में विश्वास करता है या कर्म से प्रेम करता है। ईश्वर वही होता है जहाँ पर कर्म होता है, परिश्रम होता है, कठिन परिश्रम होता है, कर्म होता है। ईश्वर तो वहीं निवास करता है। जब ये इस मंदिर में कर्म नहीं है तो ईश्वर का वास इस मंदिर में कहाँ से आएगा। तो तू व्यर्थ ही अपना समय गंवा रहा है, व्यर्थ ही तू अपना समय गंवा रहा है, और तू अपने मन के अंधकार में छुपा हुआ है। अज्ञानता के कारण तू ये सोचता है कि मंदिर में ईश्वर का निवास स्थान है, इसलिए तू दिन प्रतिदिन पूजा पाठ में डूबा रहता है, मग्न रहता है। हरे साधक, अपनी आंखों को खोलकर जरा देख, जरा अपनी आंखों को खोलकर देख, तेरा देवता देवालय में नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो उसे प्रेम करता है जहाँ पर कर्म होता है, जहाँ पर कठिन परिश्रम होता है। ईश्वर का निवास स्थान वही होता है। तो मंदिर में ईश्वर का निवास स्थान नहीं है तो देवता भी वहाँ पर नहीं है, इसलिए तू अपनी अज्ञान रूपी आंखों को खोलकर देख, तेरा देवता मंदिर में नहीं है। यदि तुझे अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को प्राप्त करना है, पाना है, तो तू ये भजन पूजन की सामग्री और उपासना को त्याग दे और तू उसी स्थान पर चला जा जहाँ पर मजदूर किसान कठिन परिश्रम कर अपना पसीना बहा रहे हैं। तो तुझे यदि ईश्वर को पाना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, तो तू उन्हीं मजदूरों के साथ जा और कठिन परिश्रम कर पसीना बहा, वही तुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी। और कर्म करना, कठिन परिश्रम करना ही एक सच्ची भक्ति है। इस तरीके से आज हमने इस पाठ का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप इस पद में आए
कठिन शब्दार्थों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें। इस पाठ को 1-2 बार आप पढ़ें ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।